घर बैठे मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। लोगों की अगर बात करें, उनकी मुद्दों की बात करें, उनकी दिक्कतों की अगर बात करें, तो इसका समाधान एक ही जगह पे निकल सकता है, वो है विधानसभा। क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई पवित्र स्थान कहा जाए, वो होता है सदन यानी विधानसभा, जहां पक्ष विपक्ष बैठते हैं, लोगों की दिक्कतों का समाधान का रास्ता निकालते हैं, लोगों के हित के लिए नई योजनाएं बनाई जाती है और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको अच्छे तरीके से चर्चा की जाती है, तर्जमा की जाती है और समाधान तक पहुंचने की कोशिश होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा कई महीने में अपने आप में अनोखा है। अगर गर्भगृह में अगर आने से समय निलंबित होने का कहीं पे भी देश भर में कहीं परंपरा है, वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। पर साथ में कई और भी अनोखे चीज हैं। उसमें से एक बात यह भी है कि सत्ता पक्ष अगर कहीं चर्चा से बहिर्गमन करता है, तो वो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वो भी देख चुका है। लेकिन आज हम जिस पे बात करेंगे वो है सत्र छोटा है, मुद्दे कई सारे हैं और इसी बीच में चर्चा कैसी होगी या समाधान कैसे निकलेगा, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री डेहरू प्रसाद धृतलहरे सहित कई दिवंगतों को आज सम्मान देने के बाद सदन आज स्थगित हो गया। यानी कि आज एक दिन इतने ही काम श्रद्धांजलि देने के बाद और कोई शासकीय या जो विधायकी का काम था वो नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कल से 28 तारीख तक जो विधानसभा का सत्र होगा, वहां लोगों की समस्याएं, सरकार सप्लीमेंट्री बजट यानी अनुपूरक बजट लाए तो वो, साथ ही कई विधेयक और बाकी विषयों को लेकर चर्चा होनी है। क्या सफिशिएंट है ये टाइम जो दिया जा रहा है? इतने कम समय में इतने सारे मुद्दे कैसे होंगे? मुझे एक वाकया याद आ रहा है। किसी जमाने में कहा जाता था, जब बीजेपी को कांग्रेस तंज मारती थी, कहती थी इतना छोटा सत्र क्यों रखे, तब यही कहते थे कि हरियाणा को देखिए, हरियाणा में मात्र 2 दिन का ही सत्र होता है, यहां क्यों कह रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ विधानसभा ने खुद ही यह नियम बनाया था, अच्छे से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सत्र छोटा हो गया, मुद्दे बहुत हैं, आखिर चर्चा कैसे करें, इस विषय को लेकर हमारे साथ आज 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। आज हमारे साथ है केशव प्रसाद चंद्रा, जो बीएसपी के वरिष्ठ विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है केशव जी। साथ ही हमारे साथ है सुरेंद्र शर्मा, जो मंत्री दर्जा प्राप्त भी है और कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी है। साथ ही श्रीचंद सुंदरानी, जो पूर्व विधायक है, बीजेपी के प्रवक्ता है। तीनों मेहमानों से आज हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे, विधानसभा को लेकर, लोगों के मुद्दों को लेकर और उसके समाधान का रास्ता क्या है उसको लेकर। चर्चा की शुरुआत करूंगा केशव जी से। केशव जी, सत्र छोटा है, आप पिछले सत्र में भी विधायक थे, इस बार भी है, आप इस चीज को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? 4 दिन का सत्र है और उसी में बहुत सारे मुद्दे हैं, कैसी चर्चा होगी, समाधान का रास्ता क्या आपको लग रहा है मिल जाएगा? केशव जी। है और छोटा होने का कारण भी है, अभी पूरे देश में कोरोना की जो स्थिति है उसके कारण ये सत्र छोटा रखे हैं। फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके चाहेंगे तो इस छोटे सत्र में भी लोगों की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो बात आनी चाहिए, उसके लिए जहां तक मैं सोचता हूं ये 3 दिन जो है पर्याप्त है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे सामने में कृषि का महत्वपूर्ण समय है, खाद बीज की समस्या है किसानों के पास। कोरोना काल के कारण छत्तीसगढ़ के जो मजदूर पलायन किए थे वो आए हैं, उनकी रोजगार की बात है, उनकी व्यवस्था की बात है, इनकी समस्या है। प्रदेश में रेत माफिया के कारण जो है जो स्थिति प्रतिकूल बना है, वो समस्या है हमारे पास। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस ढंग से एक नहीं अनेकों हाथियों की मौत हुई है, ये तमाम समस्याएं हैं। और छोटे सत्र होने के बावजूद
प्रयास करेंगे कि सत्र में, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है? प्रयास तो जरूर करेंगे। नहीं नहीं चंद्रा जी मेरा सवाल है, जो तजुर्बा है आपका सदन को लेकर, आपको लग रहा है पक्ष विपक्ष बैठ के चर्चा करेंगे या हंगामा होना, जैसे कही जा रही है कि दोनों तरफ से कि हम तैयार हैं, तो क्या इसमें कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि बैठेंगे और शांति से चर्चा हो सकती है? देखिए, इसमें मेरी अलग सोच है। अगर सदन में पक्ष हो या विपक्ष, सदन में हम बैठते हैं तो वहां पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम चिंताएं विकास के लिए होना चाहिए, क्षेत्र के लोगों के लिए होना चाहिए, जिनके कारण हम चुन करके आए हैं, जिनकी समस्या को रखने के लिए हम आए हैं, उनके लिए हमको चिंता करना चाहिए। बाकी समय तो हम पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाते रहते हैं, अनेकों मंच हैं जिसमें हम अपनी बात रखें जी। लेकिन सदन में केवल समाधान की ओर जाने के लिए हमको अपनी चर्चा रखना चाहिए। लोग इसीलिए भेजते हैं विधायकों को कि वो समाधान की रास्ता ढूंढ ले। श्रीचंद सुंदरानी जी, आप भी विधायक रह चुके हैं, क्या आपकी तजुर्बा कहती है इतना आसान है जैसे चंद्रा जी कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ जाएं और समाधान हो? क्योंकि आप लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहां पे भी कोरोना की क्या स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, कैसे कोरोना को खत्म करना, उसको लेकर विपक्ष को भी साथ में लिया जाए, और नहीं हो रहा है, ये आप लोगों की आरोप लगातार लग रही है आपकी तरफ से। क्या कहेंगे सुंदरानी जी? आदरणीय होता जी, मैं चंद्रा जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि 3 दिन पर्याप्त है और 3 दिन में सारे मुद्दे बैठ के सुलझा लिए जाएंगे, सारे मुद्दों का समाधान खोज लिया जाएगा। समाधान अगर सत्ता पक्ष खोजना चाहे तो निश्चित रूप से चंद्रा जी की बात को मैं समर्थन करूंगा, लेकिन कभी सत्ता पक्ष समाधान तक पहुंचना नहीं चाहता। सत्ता पक्ष उलझा के रखना चाहता है मुद्दों को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी कर रखी है आदरणीय होता जी, कोविड-19 को लेकर, और हम बात करेंगे किसानों के 2 साल के बोनस को लेकर, हम बात करेंगे रेत माफिया को लेकर, हम बात करेंगे यूरिया और बीज की सप्लाई को लेकर कहीं ना कहीं संकट पैदा हुआ, हम बात करेंगे वहां पे नौकरियों को लेकर, किस प्रकार शिक्षा कर्मियों की भर्ती की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, किस प्रकार पुलिस की भर्ती, होमगार्ड की भर्तियों नौकरियां देने की बात की थी, हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के ऊपर, हम बात करेंगे 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति बेरोजगार युवक को, 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना था, करीब 42,050 रुपए 500 रुपए 42,500 रुपए प्रत्येक नौजवान का, 10 लाख नौजवानों का इस सरकार पे कर्ज है 19 माह का। हम बात करेंगे कोविड की असफलताओं की, जिस प्रकार ये छत्तीसगढ़ राज्य कोविड से मुक्त होने की कगार पे खड़ा था, मोदी जी के लॉकडाउन के तक स्थिति बड़ी नियंत्रण में थी, क्या स्थिति निर्मित हो गई जी? सुंदरानी जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात यही है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं जुड़े, कांग्रेस के जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वो जुड़े नहीं हैं तकनीकी कारण से, वो जुड़ जाएंगे तो वो आएगा। बट एक बात उठ रहा है, वो यही आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो वादा किए थे प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपया, वो आज तक नहीं दिए, तो आप बेरोजगारों का जो आंकड़ा जोड़ रहे हैं वो कहां तक तर्कसंगत है? पहली बात। दूसरी बात है, यूरिया की कालाबाजारी या यूरिया की जो बाजार में अभाव दिख रहा है खेती के समय पे, उसको लेकर भी कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार सही समय पे यूरिया उपलब्ध नहीं करवा रही है। क्या कहेंगे इन 2 बातों को लेकर? देखिए होता जी, यूरिया की जहां तक बात है, केंद्र सरकार का नाम नहीं जोड़ रहे। केंद्र सरकार ने तो सभी पूरे राज्यों में सप्लाई दे रही है, सभी राज्यों में पर्याप्त यूरिया की सप्लाई हो रही। तो आज छत्तीसगढ़ में संकट खड़ा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। आदरणीय होता जी, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 15 लाख रुपए, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत पत्र पर अगर ये बात उल्लेखित हो, चाहे वो घोषणा पत्र पर कि 15 लाख रुपए देंगे, उसके बाद हमारी केंद्र में दोबारा सरकार बनी आदरणीय होता जी, ये तो कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर प्रचार कर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने जन धन खाते खुलवाए 30 करोड़, और आज कोरोना महामारी के चलते
ठीक है। 500 रुपए की 3 किस्तें महिलाओं को जनधन खाते के माध्यम से दी, किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2-2 हजार रुपया 3 किस्तें दी गई। हमने गैस सिलेंडर नवंबर तक आपके सुंदरानी जी 78,000। सुरेंद्र जी, अगर सुरेंद्र जी होते ना तो कांग्रेस होता तो आपकी जवाब दे देती। चंद्रा जी, केशव जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपके इलाके में खेती किसानी का इलाका है, आपका जिला, वहां यूरिया की क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा आपके पड़ोसी जिला रायगढ़ में भी यूरिया की किल्लत की बात कही जा रही थी। सरगुजा में किसान आंदोलन रत थे यूरिया को लेकर, तो वहां क्या स्थिति है? जी, जांजगीर चांपा कृषि प्रधान क्षेत्र है, आपको मालूम है 85% तो एरिकेटेड एरिया है, सिंचित क्षेत्र है। यूरिया की भयानक कमी आया है। समिति की स्थिति यह है कि वो मार्कफेड को 1-1 महीना हो गया है डीडी दिए हैं, लेकिन मार्कफेड अभी तक जो है यूरिया की सप्लाई नहीं कर पा रही है। भयानक कमी हुआ है, बाजार में कालाबाजारी बढ़ गया है। आज एक बोरा यूरिया 600-700 रुपए में जो है बाजार में जो है खुले बाजार में मिल रहा है, जिसके कारण किसान बहुत परेशान है। हमने इस कोरोना काल में भी माननीय जिला अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है कि इस परिस्थिति में हमको मजबूरीवश जो है सड़क पे आना पड़ेगा करके। अच्छा, आपके इलाके का और एक भी विसंगति का है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, रामधियानी रिपोर्ट, 1823 को अकलतरा छत्तीसगढ़ के, वर्तमान के छत्तीसगढ़ के 1823 को सबसे ज्यादा जनबाहुल्य वाला इलाका था अकलतरा। आज भी जांजगीर चांपा में अगर घनत्व की बात करें, लोगों के, रहवासियों की घनत्व की बात करें, काफी है। और हम अक्सर पलायन को भी साथ इसीलिए जोड़ते हैं, रोजगार उतना नहीं दे पाते। कोविड हुआ, कोरोना हुआ, काफी लोग जांजगीर चांपा वापस आए। उनको रोजगार कितना मिल पा रहा है, क्या स्थिति है ग्रामीण इलाकों में? जी, एक अकेले जांजगीर चांपा जिला से सरकार चाहे कुछ भी आंकड़ा कहे, लेकिन 1,20,000 लोग जो है मजदूर वापिस आए हैं। सरकार के पास कुछ दिन तक उन्होंने मनरेगा का काम किया, लेकिन जैसे ही बरसात आया मनरेगा का काम लगभग पूर्ण रूप से बंद हो गया। किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिला। सरकार के तरफ से केवल जो 5 किलो चावल है वही प्रवासी मजदूर को मिल रहा है। बाकी आज भी वो मजदूर जिस दुख दर्द के कारण छत्तीसगढ़ छोड़ करके बाहर गए थे, अपने घर आने के बाद भी उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं। तो क्या सदन में 3 दिन की चर्चा में, जैसे हम बात कर रहे थे इरिगेशन की, बात कर रहे थे खेती किसानी की, बात कर रहे थे यूरिया की, बात कर रहे थे जो लोग वापिस आ गए उनको रोजगार कैसे मिले? सरकार ऐसा नहीं कि आजीवन उनको 5 उनको चावल देता रहे, ये संभव भी नहीं है। जिंदगी भर उनको चावल देता रहे, किसी सरकार के लिए भी संभव नहीं है। रोजगार देने की अगर स्थिति कहे, कारखानाएं बंद हैं, आपके वहां के पावर प्लांट भी काफी बंद हैं, दिक्कतें हैं। ऐसे में सदन में इस बात को अगर उठाना है, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, सदन में चर्चा हो, समाधान निकले, क्या 3 दिन सफिशिएंट है? नहीं, 3 दिन पर्याप्त नहीं है। यह बात मैंने पहले भी कहा कि सत्र छोटा है, पर्याप्त नहीं है जी। लेकिन जो परिस्थिति है कोरोना के कारण उसमें सत्र हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में भी, विषम परिस्थिति में भी सत्र हो रहा है। सत्र निश्चित रूप से छोटा है, हम सभी मुद्दे को नहीं जा सकते। को तो साधुवाद देना पड़ेगा, विधानसभा अध्यक्ष की जो सोच है उसको वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज विधानसभा में उतना बड़ी है, उन्होंने व्यवस्था भी जो है बैठने का बनाया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहें तो बहुत सारे समस्या का समाधान हम इन 3 दिनों में भी खोज सकते हैं। आज का दिन तो श्रद्धांजलि में चला गया, लेकिन बाकी जो 3 दिन बचा है, अगर उसमें प्रश्नकाल के अलावा बाकी समय का हम सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्या सामने आएगा, सरकार के सामने हम रख पाएंगे। सुरेंद्र जी, सरकार की जवाबदारी होगी कि लोगों के हित में उसमें जो है निराकरण करें। सुरेंद्र जी, मेरा 2 सवाल है। एक, जिस तरह से केशव चंद्रा जी कह रहे हैं कि अगर पक्ष सहमत हो, अगर
के समाधान की रास्ता निकालें। 3 दिन बहुत होता है समाधान निकालने का। सुंदरानी जी कह रहे हैं लंबी लिस्ट है, बहुत छोटा सत्र, इसमें किस किस मुद्दों को कैसे विस्तृत से चर्चा करें और उसका समाधान कैसे निकालें। सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदेश में इस वक्त कोरोना 5 महीने से लोगों को हलाकान करके रखा है। 22,000 से अधिक मौतें और आज एक दिन में 1,000 से भी अधिक अभी तक आ चुके हैं। मौतों की अगर बात करें 210 तक लगभग पहुंच चुका है आंकड़ा, 200 से पार है। ऐसे परिस्थिति में 3 दिन में कैसे हम कहें कि सारी विषयों का समाधान निकल जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जी। देखिए होता जी, 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता। वैसे भी समाज की आवश्यकताएं जैसे जैसे समाधान होता है वैसे समस्याएं बढ़ती भी जाती हैं, मांग भी बढ़ती है। और लगातार 70 साल से सरकारों का निर्वाचन इसलिए होता गया कि जनसंख्या भी बढ़ती गई, समस्याएं भी बढ़ती गई, उनका समाधान। अब जहां तक सवाल यह है कि अगर नियत अच्छी हो, केशव चंद्रा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर विपक्ष जो है इसका सकारात्मक रूप से उपयोग करना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है, तो निश्चित रूप से 3 दिन का समय भी बहुत होता है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की आसन्न समस्याओं के समाधान के लिए और जो कार्यक्रम चल रहे हैं जन कल्याणकारी, उनके उत्थान के लिए अगर हम कोई सुझाव देना चाहते हैं, ये समय अच्छा होता है। किंतु अगर विपक्ष है और हमको विरोध ही करना है, किसी भी मुद्दे का विरोध करना है, किसी भी बात पर विरोध करना है, हमको वॉकआउट करना है, हमको नारे लगाना है, अगर ये नियत होगी तो 3 दिन क्या 30 दिन का समय भी पूरा नहीं होता। लोग जो है सदन में कार्रवाई करने ही सुरेंद्र जी, जब आप विपक्ष में थे, सुरेंद्र जी जब आप विपक्ष में थे, आप भी तो यही सब करते थे। नहीं, मैं तो एक जनरल बात कहा कि अगर विपक्ष चाहे और सभी सदन के लोग चाहें तो समस्याओं का समाधान 3 दिनों में भी हो सकता है, मगर ऐसा जनरली होता नहीं है। मगर जहां तक सवाल है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, सरकार तैयार है। हमने जो पिछले 20 महीनों में जो काम किया है, अभी कोरोना के संकट में जिस तरह का मुकाबला छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, जिस तरह से धान के अंतर की राशि दी गई है, 2500 रुपये में धान खरीदा गया है। सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है यूरिया नहीं है। सर, प्रदेश में यूरिया की किल्लत है, ये बीजेपी। नहीं, यूरिया की किल्लत नहीं है, ट्रैक आने की जो दिक्कत है, ऑर्डर दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं कोरोना का समय है, ट्रेन की समस्याएं भी हैं, रेक बाधित है। ऐसी स्थिति में थोड़े बहुत उसको पहुंचाने के लिए आगा पीछा हो सकता है, मगर यूरिया की कोई कमी नहीं है। किसानों में कोई असंतोष नहीं है। और सुंदरानी जी का काम यह कहना, कुछ तो लोग कहेंगे सुंदरानी जी। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि विपक्ष का सहयोग लेना कहां चाहती है सरकार 19 महीने में, और ये 5 महीना जो कोविड-19 का मामला रहा, एक बार भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष को बुला के कभी इस पर चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मुख्यमंत्री से 3-3, 4-4 बार इन 4-5 महीनों में बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में विपक्ष के साथ बैठने को तैयार नहीं। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। कैसे संभव है? विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा ना, विपक्ष तो जवाब मांगेगा। आज हम विपक्ष में, हम 15 साल सत्ता में रहे, हम जवाब दे ही रहे, लेकिन आज जवाबदेही कांग्रेस से। बताना पड़ेगा कांग्रेस को कि बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, बताना पड़ेगा 10 लाख लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, बताना पड़ेगा हमने पुलिस की भर्ती क्यों नहीं किया, बताना पड़ेगा इनको शिक्षा कर्मियों की भर्ती क्यों नहीं किया, बताना पड़ेगा हम लोगों को किसानों को 2 साल का, बताना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स आधा क्यों नहीं किया कोरोना में। जी बताएं सुरेंद्र जी, इतना सारा चीज बताना भी पड़ेगा और साथ में ये भी बताना पड़ेगा, शायद सुंदरानी जी भूल गए शराबबंदी क्यों नहीं किया, वो भी बताना पड़ेगा आपको। देखिए सुंदरानी जी आज बड़े नहीं, मैं आ रहा था, आपने रोक दिया। मैं शराबबंदी पे भी आ रहा था आदरणीय होता जी। ये हम सब बताएंगे और जनता ने हमको यही जिम्मेदारी दी है बताने की। मगर जो प्रमुख प्रश्न सुंदरानी जी ने उठाया उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के साथ इसलिए बैठक की कि वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत वो राष्ट्र के मुखिया हैं और ये प्रदेश के।
राज्यों में कोरोना संकट या अन्य किसी भी तरह के विकास गतिविधियों के लिए किस तरह के प्रावधान होंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना जरूरी है। मगर जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरी से, डॉक्टरों से और कोरोना के जानकार लोगों से समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा करें। तो आप नहीं मानते बहुजन समाज, सुरेंद्र जी आप नहीं मानते बीजेपी को, आप नहीं मानते बहुजन समाज पार्टी को, आप नहीं मानते जोगी कांग्रेस को कि ये भी कोरोना के जानकार है, इनसे भी चर्चा होनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं भी नहीं जानता, मैं कांग्रेसी होने के नाते मैं कोरोना के विशेषज्ञ हो जाऊंगा, इस बात को मैं नहीं जानता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सर्वदलीय, कोई राजनीतिक समस्या तो है नहीं, कोई सामाजिक समस्या है नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा को निपटने के लिए इसके विशेषज्ञ डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग जिस ढंग से सजेशन दे रहे हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। इसमें दरअसल में अब सहयोग तो मांगा जा रहा है कि भाई आप मास्क लगा के घूमिए, आप हाथ सैनिटाइजर हम पूछ लेते ना, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ विधायक केशव प्रसाद चंद्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। सर क्या कहेंगे, सुरेंद्र शर्मा जी जो बातें रख रहे हैं, आप उससे कितने सहमत हैं? चंद्रा जी, आप लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। जी मैं सुंदरानी जी की बातों से सहमत हूं। 5 महीना हो गए कोरोना काल को, न शासन के तरफ से न स्थानीय स्तर पर प्रशासन के किसी अधिकारी के द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि से किसी मुद्दे पे न चर्चा की गई, न सलाह लिया गया। यह अलग बात है, ये उनकी जवाबदारी है, सत्ते पे हैं तो, चाहे केंद्र पे रहें चाहे प्रदेश में, उन्होंने जो किया हो सकता है बेहतर किया होगा, लेकिन मेरी सोच है कि अगर उसमें विचार विमर्श कर लेते तो और बेहतर हो सकता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार शायद ये करना उचित नहीं समझा। सुरेंद्र जी देखिए, आपकी बातों से असहमत हैं, अब बड़े संवैधानिक दायरे पे रह के चंद्रा जी ने कहा। नहीं, चंद्रा जी की बात ठीक है, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं, जनप्रतिनिधियों को पूछा नहीं किया गया। तो समस्त ग्राम पंचायतों में तो तमाम जो कोविड के जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, उसको ग्राम पंचायत के सरपंच ही चला रहे हैं। और जितने भी सरकार के जो कार्यक्रम है कोरोना के संबंध में, जिसमें शासकीय मशीनरी लगती है, उसमें नगर पालिका, नगर निगम सक्षमता पूर्वक उसमें शामिल है। दरअसल में सर आप विधायक को नहीं पूछ रहे, वही तो कह रहे हैं वो। सर बीच में विधायक आते हैं, आप एकदम सरपंच को दे दिए। सरपंच एक्चुअली हमारे पंचायती राज सिस्टम पे, सुरेंद्र जी पंचायती सिस्टम पे सबसे बड़ा विडंबना यही है। नहीं, एक सेकंड सुंदरानी जी, हमारे पंचायती राज में सबसे बड़ा डिफेक्ट यही है आजकल देखने को मिलता कि पंचायत राज के सिस्टम पे उनको एग्जीक्यूटिव एजेंसी बना दिया गया, ना कि वो मॉनिटरिंग एजेंसी है। बोलिए चंद्रा जी। सुरेंद्र जी, ग्राम पंचायत ने किया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर की जवाबदारी आपने उनको दे दिया, लेकिन डंडा मार मार के आप दिए कि आपको इतने मजदूर को आपके गांव में रखना है, इनकी व्यवस्था करना है। आप ये बताएं कि सरकार ने उनको आज कितना भुगतान किया? जांजगीर चांपा जिला के एक भी क्वारंटाइन सेंटर पे 1 रुपए का भी भुगतान सरपंचों को नहीं मिला है। आज जो सरपंच सक्षम है, उन्होंने तो चावल दाल खरीद करके उन गरीब मजदूरों का सेवा किया, लेकिन जो सरपंच आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आज उनके गले पे जो फंदा लटक रहा है, आज वो कर्ज में दबे हुए हैं। कह रहे थे आप? एक सेकंड सुंदरानी जी का ले लो, 10 सेकंड में छोटा सा सवाल। हाँ, छोटा सा सवाल, एकदम छोटा सा, आखिरी पड़ाव पे है। आदरणीय होता जी सुरेंद्र शर्मा जी संघीय व्यवस्था की बात केंद्र के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन राज्य में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होके आए, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि, सांसद हो, राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता हो, क्या वो इस योग्य भी नहीं है? जनता ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना, मुख्यमंत्री जानकार हो गए, मुख्यमंत्री। सुरेंद्र जी एकदम 10 सेकंड, छोटा सा जवाब इस पे। ठीक है सुंदरानी जी, क्या उनको ठीक है सर, आ गया सर, या भाजपा हो? ठीक है सुंदरानी जी आ गया, बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। सुरेंद्र जी एकदम 10 सेकंड, छोटा सा जवाब, टाइम हो गया।
वैसे मैं की बात कहना चाहता हूँ, वैज्ञानिक और डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार ये विशेषज्ञ तकनीकी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। माननीय जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान है, वो अपनी भी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, चाहे सरपंच हो, पंच हो, सरपंच हो और सरकार हो, सब मिलजुल करके इस समस्या के समाधान के लिए सब लोग प्रयत्नशील हैं। आप फिर भी विधायकों का नाम नहीं लिए सर। विधायक नहीं, विधायक नहीं, विधायक जी, माननीय विधायक नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, विधायक सम्मान्य है। नहीं, ठीक है। आज हमारे पास इतना ही समय है सर, स्वागत है। आज हमारे पास इतना ही समय है। श्रीचंद सुंदरानी जी, केशव प्रसाद चंद्रा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से कोरोना महामारी से 5 महीनों से लोग हलाकान, और पता नहीं ये कब तक रहेगा। पहले एक स्वास्थ्यगत समस्या थी, अब यह सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर कारोबार बंद है, कारोबार प्रभावित हो रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में पक्ष विपक्ष बैठ के निश्चित रूप से समाधान की रास्ता निकालेंगे, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही किसानों की सरकार है, यूरिया की किल्लत है, बाकी दिक्कतें हैं, और साथ ही 25 लाख बेरोजगार जो प्रदेश में अभी है, शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सभी के लिए भी सरकार की योजनाएं हो, यही सब लोग चाहते हैं। देखना होगा अगले 3 दिन में क्या होता है, लेकिन हम आज समय हो गया है, किसी और दिन किसी और विषय को लेकर, इसी विषय को लेकर फिर बात करेंगे, लेकिन आज समय हो गया, हमें दीजिए विदाई।